नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। काफी दिनों के बाद आज चर्चा फिर से बंगाल की। और बंगाल की चर्चा आज राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी एजेंट यानी आईएसआई एजेंट जो गिरफ्तार हुआ है उसको लेकर करेंगे। और ये पाकिस्तानी एजेंट जो है, ये आप ये समझिए कि 12-14 वर्षों से बंगाल में या भारत में अलग अलग जगहों पर रह रहा था और ज्यादातर वो बंगाल में ही रहा। यहां तक कि जिस इलाके में यह रह रहा था वहां पर ये बढ़ई का काम करता था। अब आप समझिए कि किस प्रकार से आईएसआई एजेंट भारत में आकर यहां पर बढ़ई का काम कर रहा है और उसके पास सभी वो दस्तावेज मौजूद हैं जो दस्तावेज की आपको भारत की नागरिकता के लिए चाहिए। अब कमाल बात यह है कि उसके पास आधार कार्ड भी है। पहचान पत्र के जितने भी कार्ड हैं वो लगभग लगभग इस आईएसआई एजेंट के पास है। और इसको यहां के ही कुछ लोगों ने मदद की और उसके बाद जो है वो यहां पर रह रहा था और 12-14 वर्षों से लगातार भारत की जानकारी जो है वो आईएसआई को भेज रहा था। आज इन सब पर चर्चा करेंगे कि क्या ये ममता बनर्जी के शासनकाल में सबसे सेफ पनाहगाह ढूंढा बंगाल को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से बंगाल वो नेपाल के रास्ते, कहा यह जा रहा है कि नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया है। लेकिन अगर वो नेपाल के रास्ते भी प्रवेश किया तो वो किसी और राज्य में ना जाकर बंगाल में ही क्यों शरण लिया, और बंगाल में अगर शरण लिया उसके बाद उसके सभी कागजात कैसे बन गए? क्या इसमें कहीं ना कहीं सत्तासीन जो लोग थे उस वक्त उनकी भी मिली भगत है क्या? और अगर मिली भगत नहीं है तो अभी तक ये कैसे रह रहा था? इस सब पर आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तानी एजेंट, आईएसआई एजेंट बंगाल में रह रहा था और अब जाकर के उसको बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, एक तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे और उसके बाद आएंगे कि इसमें ममता बनर्जी के शासनकाल में कैसे बंगाल को सेफ पनाहगाह के रूप में आईएसआई एजेंट हो या तमाम उस तरह के लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में हो या और भी जो भारत को एक प्रकार से अस्थिर करने की कोशिश करते रहता है, वो लोग इस प्रकार से क्यों बंगाल में ही पनाह ले रहा था? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक बड़ा नेटवर्क है आईएसआई का। ठीक है, बंगाल से वो पकड़ा गया है, लेकिन पूरे देश में ऐसे जिहादी तंजीमें और खास करके दुश्मन देश के खुफिया एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। क्योंकि चाहे पहलगाम की जो घटना थी या जो दिल्ली लाल किला जो ब्लास्ट था, वो बिना लोकल स्लीपर सेल के ये संभव नहीं। अब देखिए, दूसरी बात इसमें ये है कि 2012 से आया और बंगाल में छिप के रह रहा, और उसकी मदद किसने की? जिसने मदद की वो तपस्या का रहने वाला है मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज ने उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सारा चीज बनवाया। सोचिए, लेकिन अगर इसको गद्दार कह दिया जाए तो लोग कहेंगे आप तो इसको गद्दार कह रहे हैं। ये गद्दार हैं, और 7-8 ऐसे गद्दार, और मैं कह मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए, वो बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। 8 ऐसे जिहादी गिरफ्तार हुए जो आईएसआई के एजेंट के संपर्क में थे, बताइए। और सब कम उम्र के लड़के, और जब पकड़े जाते हैं तब ये रोना शुरू करते हैं। एक बात देखिए। दूसरी बात देखिए, जब एसआईआर हुआ तब ये तपस्या का इलाका छोड़कर भाग गया। अब सवाल यह है कि उसी एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? विपक्षी दल कर रहा है। क्यों कर रहा है ये सर्वविदित है। अगर नागरिक जो होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, हमारा भी होता है, सबका होता है, यहां तक कि आईएएस अधिकारियों का होता है हर बार वेरिफिकेशन।
तो उससे आपत्ति क्यों है विपक्षी दलों को? इसलिए कि ऐसे जो हजारों स्लीपर सेल बैठे हुए हैं वो पकड़े जाएंगे ना। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नागरिकता का पहचान पत्र जो है वो आधार नहीं हो सकता, पैन नहीं हो सकता। तब सबने बड़ा मजाक उड़ाया कि आधार नहीं हो सकता, पहचान पत्र नहीं हो सकता, वोटर आई कार्ड नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बनाया जा रहा है, लंबे समय से बनाया जा रहा है। और इसके पास तो वो सारे दस्तावेज हैं, तो कांग्रेस को जो युवराज हैं वो उनको नागरिकता दिला दें, क्योंकि उसने किसी तरह आधार, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बना लिया। अब सोचिए कि इस देश की स्थिति और खुफिया एजेंसियों की लापरवाही, और अगर इसको टीएमसी संरक्षण दे रही थी तो उस सरकार को तो पहले ही बर्खास्त करना चाहिए था। अब देखिए, ये आया नेपाल से होकर और भागना अभी चाह रहा था बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जमात पर तो प्रतिबंध हट गया, जिहादी एलिमेंट को तरजीह दी जा रही है, तो वो अपना पनाह जो है वहां ले रहा था। क्यों भाग रहा था? क्योंकि वहां पर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए आप समझिए वो भागना क्यों चाह रहा था। अगर 2012 से था और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था तो अब क्यों भागना चाह रहा था? इसलिए भागना चाह रहा था कि अब उसकी दाल नहीं गल। एक बात और आप देखिए कि एक और जिहादी जैसे मोहम्मद का पकड़ा गया है, जिसका नाम है हमीम मंडल, और इसके दो चेले थे। एक तो अर्पिता सरकार, जो कि हनी ट्रैप में नेताओं को फंसाने के चक्कर में रहती थी या अधिकारियों को फंसाने के चक्कर में, और दूसरा आदित्य सिंह उर्फ राजा। तो ये लोग भी उसी तरह गद्दार हैं जैसे मोहम्मद एजाज गद्दार है। तो इस हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद इसकी नॉर्थ 24 परगना से राणा रऊफ उर्फ वहाब आलम, जो कि पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया गया है। तो ये नेटवर्क है, मुझे लगता है, जिसको कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी ने तोड़ा है, और इसलिए तोड़ा है कि बंगाल पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अब सही तरीके से काम कर रही है। संजीव जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो लगातार खास करके भारतीय खुफिया एजेंसी जिस रूप में जांच कर रही है कि यहाँ पर ना सिर्फ आईएसआई बल्कि सीआईए और भी MI6 बाकी के भी यहाँ पर स्लीपर सेल मौजूद हैं क्या? क्योंकि ये पूरा एक कोलैबोरेशन है और इस पूरे कोलैबोरेशन के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है लगातार, ये पिछले कई वर्षों से। और इसमें जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त से भी, और अभी जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद से सरकार आई है उसके बाद से भी लगातार इसको अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके लिए सबसे सेफ पनाहगाह बंगाल ही क्यों है? बंगाल में ही, या बंगाल और जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर इलाका है वही क्यों है? नहीं, पहली बात तो है कि सैकड़ों किलोमीटर जो है पोरस बॉर्डर रहा है बांग्लादेश और भारत का। बहुत ऐसी जहां नदियां हैं और नदियों के बीच तो आप बाउंड्री वाल बना नहीं सकते, नदियों को रात में पार किया जा सकता है। तीसरी बात है कि सैकड़ों किलोमीटर तक जो फेंसिंग होनी थी उसको ममता बनर्जी ने रोक रखा था 10 साल से। और आप देखेंगे कि अगर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा को आप देखेंगे तो जो सीमाई इलाके हैं उधर बांग्लादेश में जमात सारी जीती है, वहां पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए और वहां पे जिहादियों की ट्रेनिंग हो रही है। और इधर उन्हीं इलाकों में डेमोग्राफी को बदल दिया गया और वो डेमोग्राफी धीरे धीरे बदली गई और वहां टीएमसी ने पकड़ बना लिया। तो दोनों तरफ से खेल रहे थे, किसी को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना था, किसी को अब जो वो MI6 और ये सब जो पकड़े गए हैं, कोलकाता एयरपोर्ट से MI6 का एजेंट है, एक कुछ वहां का है, यूक्रेन के कुछ जासूस पकड़े गए हैं, हाँ, CIA का भी है। तो वो आप देखेंगे कि जब शेख हसीना जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि CIA उन पर ये प्रेशर डाल रहा था कि बांग्लादेश के आसपास वो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। और हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन डेमोग्राफी चेंज हुई है और वहां काचीन का पूरा इलाका म्यांमार सब लेके, क्योंकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं म्यांमार के काचीन में, तो उसी इलाके में एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की चर्चा हो रही है डेमोग्राफी चेंज करके। और उसमें बंगाल को भी शामिल किया था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे
जो डेमोग्राफी चेंज हुई वो उनका टारगेट था, और इसमें आईएसआई भी शामिल है, बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातें भी शामिल हैं, और उसमें बांग्लादेश का आर्मी चीफ भी शामिल हो गया। अब तो उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया, पूरा एक रिलीजियस हुलिया उसने अपना लिया है। तो लेकिन बीच में ये हुआ कि जितना एक्शन बांग्लादेश में हुआ उतना रिएक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि जो बांग्ला राष्ट्रवाद था वो एक इस्लामिक राष्ट्रवाद के सामने हार गया। इसीलिए तब बंगाल के हिंदुओं ने थक हार कर एक राष्ट्रवादी पार्टी को चुना, क्योंकि उनको लग गया कि अब उनका जीना मुश्किल है, ममता बनर्जी उनको जीने नहीं देगी। और आज ममता बनर्जी, आप देखिए कि अगर सही तरीके से जांच हो, कम से कम 500 से ज्यादा एजेंट पकड़े जाएंगे जो पश्चिम बंगाल में नाम बदलकर, वेश बदलकर, रूप बदलकर छुपे हुए हैं, और वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते, क्योंकि उस तरफ जो चिकन नेक का इलाका है वो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर चिकन नेक को काट दिया जाए, वैसे किसी की हिम्मत नहीं है दुनिया में उस काटने की, चिकन नेक की, लेकिन वो अपनी पोजिशनिंग कर रहे थे। और इसीलिए आप देखिए बंगाल के जितने, बांग्लादेश के जितने जिहादी हैं वो क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर हड़प लेंगे, यूनुस पिद्दू सेवन सिस्टर हड़प लेगा। अरे तुम अपने खाने पीने का इंतजाम करो, तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा। इसलिए टीएमसी से जो भागे हैं ये सांसद और विधायक, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों भागे हैं। हो सकता है उनको ये राज पता हो कि ममता बनर्जी हो सकता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल, इसलिए वो भाग रहे हैं छोड़कर। जी चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।